भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। परिचय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य का परिधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था, जिसके बाद कई देशों में प्रस्तावना को अपनाया गया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व आदि के बारे में चर्चा किया गया है। संप्रभुता शब्द का आशय है कि न तो भारतीय किसी अन्य देशों पर निर्भर है, न ही किसी देश का डोमिनियन है। वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निवारण करने के लिए स्वतंत्र है। इन पर विदेशी देशों द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता। समाजवादी। वर्ष 1976 में समाजवाद शब्द को संविधान प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय समाज लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला रूप है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस शब्द का आशय है कि राज्य सभी धर्मों का समान रूप से रक्षा करेगा। वह स्वयं किसी धर्म को राज्य का धर्म नहीं मानेगा। लोकतांत्रिक। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का बृहद अर्थों में प्रयोग हुआ है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। भारतीय लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति यहाँ की जनता में निहित है। गणतंत्र। इसका आशय है कि देश का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए आता है और निश्चित समय के लिए चुना जाता है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथों में होती है और कोई विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता। न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के उपबंधों के जरिए की जाती है। इस न्याय तत्व को रूसी क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक-टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अतः उपरोक्त पंक्तियों के पढ़ने से पता चलता है कि देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए प्रस्तावना अति आवश्यक अंग है।